हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी हब। आज के इस लेक्चर में हम फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया कवर करेंगे एंड लास्ट लेक्चर में हमने पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया कवर किया था। फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया कवर करने से पहले थोड़ी सी चीज़ें जो पॉलिटिकल डिवीजन की हैं उस पर नज़र डाल लेते हैं। हमने कवर किया था लास्ट लेक्चर में हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक कवर किया था। इसमें हमने सारी स्टेट्स देखी थी, कौन कौन से स्टेट्स को कट करता हुआ ये जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें देखी थी, इसकी ट्रिक्स देखी थी। आज थोड़ी सी चीज़ें और देख लेते हैं। इस पर इंडियन मेरिडियन टाइम जो है कौन कौन सी स्टेट से होते हुआ जाता है, तो इसके लिए भी हमारे पास एक ट्रिक है यू कोमा। ठीक है, यू से क्या हो जाएगा यूपी, सी से हो जाएगा छत्तीसगढ़, ओ से हो जाएगा उड़ीसा, एम से मध्य प्रदेश एंड ए से आंध्र प्रदेश। इस तरीके से याद रहेंगी। और ये जो लाइन है कहाँ से कट करती है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक है, याद रहेंगी चीज़ें। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इन सब छोटी छोटी चीज़ों को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि 23 डिग्री 30 मिनट पे कट करता है। दिस इज डिग्री 23 डिग्री। ठीक है, ये ज़ीरो नहीं होगा यहाँ पे। 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ पे प्रेजेंट है और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे है। पासिस थ्रू कोरिया डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़। तो यहाँ क्या बोला है कि ये जो हमारी एक इंडियन मेरिडियन टाइम ये जो लाइन है और एक है हमारे पास यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो इन्होंने क्या बोला है कि ये दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, कोरिया डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास देयर आर ओनली 2 स्टेट्स इन इंडिया where the tropic of cancer and Indian standard time line of India passes through MP and छत्तीसगढ़। तो क्या बोला है यहाँ पे क्या बोला है कि जैसे कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से क्रॉस करती है लाइन, तो उन्होंने यहाँ बोला है कि यहाँ पे सिर्फ 2 ऐसी स्टेट्स हैं जिसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी क्रॉस करती है और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी क्रॉस करती है। पहला आ जाएगा छत्तीसगढ़, है ना। छत्तीसगढ़ में IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी है। और MP से भी क्रॉस कर रही है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी क्रॉस कर रही है ना। 2 ऐसी स्टेट्स हैं जिसमें ये दोनों जो लाइंस हैं वो क्रॉस कर रही हैं। ठीक है, ये चीज़ें बोली हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें जो है एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, फिर आप बोलोगे कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, तो कुछ नहीं होता है, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी सी चीज़ों को ध्यान रखना होता है, यही चीज़ें आती हैं सारी। ठीक है, नेक्स्ट हमने लास्ट लेक्चर में जैसे हमने पढ़ा था कि यहाँ पे पढ़ा था हमने बॉर्डरिंग स्टेट्स कि कौन कौन सी स्टेट्स जो है बॉर्डर शेयर कर रही हैं विद इंटरनेशनल बाउंड्री। पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, यहाँ पे भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सब चीज़ें पढ़ी थी हमने। आज हम उसकी ट्रिक्स देखेंगे, किस तरीके से इसको लर्न करेंगे कि पाकिस्तान के साथ कौन कौन सी बाउंड्री शेयर हो रही है, चाइना के साथ कौन कौन सी हो रही है ना। तो इसको ट्रिक्स के थ्रू याद करेंगे आज। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बोला था कि ट्रिक्स लेके आएंगे। सबसे पहले है चाइना को कैसे याद रखेंगे, तो चाइना की ट्रिक क्या है, जम्मू का सिपाही अरुण हिमालय पे उतरा। जम्मू का सिपाही अरुण हिमालय पे उतरा। जम्मू से हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर, सिपाही से सिक्किम, अरुण से अरुणाचल प्रदेश, हिमालय से हिमाचल प्रदेश और उत्तरा से उत्तराखंड। ठीक है, बांग्लादेश देखते हैं। बांग्लादेश कैसे याद रखेंगे, टाइम AM एंड PM। टाइम TI त्रिपुरा, A से असम, M से मिजोरम, P से पश्चिम वेस्ट बंगाल और M से आ जाएगा हमारे पास मेघालय। बांग्लादेश को याद करने के लिए एक और ट्रिक देख लेते हैं, ATM विम। ठीक है, A से आएगा हमारे पास असम, T से आएगा त्रिपुरा, M से मेघालय, W से वेस्ट बंगाल, M से आ जाएगा मिजोरम। जो ट्रिक आपको अच्छी लगती है, जिससे आपको लर्न होता है, वही चीज़ें करना। ज़रूरी नहीं है कि ये ट्रिक है यहीं से याद करनी है। अगर आपको कोई और अच्छी सी ईजी सी आती है तो वहाँ से याद कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है पाकिस्तान को कैसे याद रखेंगे, पूजा राग। ठीक है, PU पंजाब,
जा से आ जाएगा जम्मू कश्मीर, और साथ में आजकल जैसे ही हमारी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, डिवाइड किया था दो यूटीज़ में, तो तब से जो है लद्दाख भी बाउंड्री शेयर करता है विद पाकिस्तान। तो जम्मू कश्मीर के साथ लद्दाख भी आएगा, राजस्थान और गुजरात। ठीक है, याद रहेगा पाकिस्तान कौन कौन सी, पूजा राग, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान और गुजरात। नेक्स्ट है हमारे पास इंडियन स्टेट्स शेयरिंग बॉर्डर विद भूटान। नेक्स्ट है भूटान। ठीक है, भूटान को कैसे याद रखेंगे, SAAB सब, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश एंड बंगाल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास नेपाल। नेपाल को कैसे याद रखेंगे, सुब्बू, S से सिक्किम, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, उत्तराखंड। ठीक है, उसके बाद है म्यांमार। म्यांमार को कैसे याद रखेंगे, म्यांमार की क्या ट्रिक है, अन्ना मामी। ठीक है, अन्ना मामी, अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, मा से मणिपुर, मी से मिजोरम। ठीक है, इजी ट्रिक्स है ये, याद हो जाएगा सारी चीज़ें। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास उसके बाद नेपाल की इको ट्रिक है बस वेट, बस वेट। बी से आएगा हमारे पास बिहार, उत्तराखंड, यूपी, सिक्किम, और डब्ल्यू से आ जाएगा हमारे पास वेस्ट बंगाल। ठीक है, सो अब हम पढ़ेंगे फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया इज़ नेचुरल फीचर्स ऑफ लैंड रीजन, कहाँ पे माउंटेन्स हैं, कहाँ प्लेन्स हैं, प्लेट्यूज कहाँ पे हैं, कोस्टल प्लेन्स कहाँ पे हैं, है ना, आइलैंड्स कहाँ पे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, दिस इज़ अ फिजिकल डिवीजन एज इंडिया इज़ अ कंट्री विद अ वाइड रेंज ऑफ फिजिकल फीचर्स। सो इसको क्लासीफाई किया है 6 मेजर डिवीजन्स में। तो वो कौन कौन सी हैं, यहाँ पे हमारे पास आ गया माउंटेन्स। ठीक है, माउंटेन्स आ गया, डेजर्ट्स, प्लेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स। उसके बाद है हमारे पास प्लेट्यूज, प्लेट्यूज के बाद हमारे पास आएगा कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, यहाँ पे कोस्टल प्लेन्स आ जाएगा, ये जो एरिया है दिस इज कोस्टल प्लेन्स। आइलैंड्स आ जाएंगे हमारे पास। तो ये कुछ फिजिकल फीचर रहते हैं हमारे इंडिया के। ठीक है, तो 6 मेजर डिवीज़न है हमारे पास, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया की 6 मेजर डिवीजन है। तो कौन कौन सी हैं वो, पहले है हमारे पास हिमालयन माउंटेन्स। ठीक है, हिमालयन माउंटेन्स आ गए, ये सारे ऊपर ऊपर ये सारे हिमालयन माउंटेन्स आ गए। फिर नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, दिस इज़ नॉर्दर्न प्लेन्स। फिर आ जाएगा पेनिनसुलर प्लेट्यू, तो ये जो सेंट्रल हाईलैंड है और डेक्कन प्लेट्यू है, सो दिस इज़ द पेनिनसुलर प्लेट्यू। उसके बाद है इंडियन डेजर्ट, तो ये इंडियन डेजर्ट आ गया। फिर कोस्टल प्लेन्स आएगा, तो ये जो साइड्स पे ये कोस्टल प्लेन्स आ जाएंगे। उसके बाद आइलैंड्स, लक्षद्वीप और यहाँ पे है अंडमान निकोबार। सो ये जो मेजर 6 डिविजन्स हैं फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, तो इसको डिटेल में कवर करेंगे। सबसे पहले आता है हमारे पास हिमालयन माउंटेन्स। हिमालयन माउंटेन्स 3 पार्ट्स में डिवाइड है, ट्रांस हिमालयाज, हिमालयाज और ईस्टर्न हिमालयाज। ट्रांस हिमालयाज में क्या क्या आता है, काराकोरम, लद्दाख एंड ज़ांस्कर। हिमालयाज में क्या आएगा, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक्स। उसके बाद थर्ड डिवीजन है हमारे पास ईस्टर्न हिल्स, जिसको हम पूर्वांचल माउंटेन्स के नाम से भी जानते हैं। सो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ट्रांस हिमालयाज के साथ। ठीक है, ट्रांस हिमालयाज को हम टेथिस भी बोलते हैं, तिब्बत हिमालयाज भी बोलते हैं। दे आर ऑल्सो सेड टू बी दी नर्सरी ऑफ ग्लेशियर्स, इनको हम नर्सरी ऑफ ग्लेशियर्स भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे जो ग्लेशियर्स हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट हैं। डिवाइड किया है, जैसा कि हमने ऊपर भी पढ़ा कि ट्रांस हिमालयाज को काराकोरम, लद्दाख और ज़ांस्कर में डिवाइड किया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये जैसे ये जम्मू कश्मीर एरिया है, तो यहाँ पे ये सबसे ऊपर आएगा काराकोरम, फिर आएगी लद्दाख रेंज, फिर आएगा ज़ांस्कर। ठीक है, इस तरीके से डिवाइड है ट्रांस हिमालयाज। उसके बाद डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको। यहाँ पे है पामेर नॉट। ठीक है,
सो पामीर नॉट जो है, पामीर नॉट हमारी इंडिया में ऊपर नॉर्थन साइड प्रेजेंट है, इंडिया के नॉर्थ साइड में प्रेजेंट है, और यहाँ से बहुत सारी रेंज जो है वो निकलती है। तियानशा यहाँ ऊपर को गई, यहाँ कुनलुन माउंटेन्स, क्या हिंदू कुश माउंटेन, ये हमारे पास अफ़गानिस्तान में, यहाँ से खैबर पास भी होता हुआ जाता है हिंदू कुश माउंटेन्स। उसके बाद है अल्ताई माउंटेन्स, उसके बाद यहाँ से काराकोरम रेंज भी इसी का पार्ट है। काराकोरम जो है ये पामीर नॉर्थ से ही रेंज निकलती है इसकी। उसके बाद सबसे पहले पढ़ेंगे काराकोरम। सबसे ऊपर जो है क्या आती है, काराकोरम रेंज, ठीक है। काराकोरम रेंज जो है ये गिलगिट बाल्टिस्तान वाले एरिया में और यहाँ पे लेह लद्दाख वाले एरिया में, यहाँ पे ये सारी रेंज जो दिख रही है आपको, दिस इज़ काराकोरम, ठीक है। और काराकोरम की बात करें, काराकोरम के ऊपर ये जो एरिया है दिस इज़ अस्काईचिन, यहाँ पे है लद्दाख प्लेट्यूज़, यहाँ क्या है, लद्दाख प्लेट्यू, ये अभी हिस्सा जो है चाइना के पास है। उसके बाद देखते हैं काराकोरम की एक पीक है, हाईएस्ट पीक की बात करें तो ये है चंगोरी सावेज माउंटेन भी बोलते हैं, और मेन माउंटेन, मेन नाम क्या है इसका, K2 गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं, और इसकी हाइट कितनी है, 8611 मीटर, और ये सेकंड हाईएस्ट पीक है पूरी दुनिया में, ठीक है। सेकंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड कौन सी होगी, काराकोरम। बट इंडिया की बात करें तो हम इसको इंडिया में नहीं मानते, क्योंकि एज ये डिस्प्यूटेड एरिया में है, पीओके वाले रीजन में है, तो इसको हम एज ए इंडिया की हाईएस्ट पीक नहीं मानते। जब हम हिमालयाज़ को पढ़ेंगे वहाँ पे हम पढ़ेंगे कि इंडिया की हाईएस्ट पीक कौन सी है, ठीक है। इसको हम इंडिया में कंसीडर नहीं करते हैं क्योंकि ये डिस्प्यूटेड एरिया है, ठीक है। अगर वर्ल्ड की पूछी जाए तो कौन सी होगी, फर्स्ट तो माउंट एवरेस्ट रहेगी, और सेकंड की बात करें तो हमारे पास K2 आ जाएगी, गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं जिसको, ठीक है। उसके बाद काराकोरम में एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स हैं, ठीक है, 2 ग्लेशियर्स हैं। अगर K2 की ईस्ट साइड में प्रेजेंट है सियाचिन ग्लेशियर, बहुत इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है ये। पूछा जाता है कि सियाचिन ग्लेशियर जो है कहाँ पे प्रेजेंट है, कौन सी रेंज में प्रेजेंट है, पूछ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है बाल्टोरो ग्लेशियर, ये भी यहाँ पे प्रेजेंट है। उसके बाद है बाइफो ग्लेशियर, वो भी हमारे पास काराकोरम रेंज में प्रेजेंट है। और अगर पूछें कि गलवान वैली जो है, वो गलवान वैली कहाँ पे है, वो भी काराकोरम रेंज में आएगी, ठीक है। गलवान वैली कहाँ है, काराकोरम रेंज में, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास लद्दाख रेंज। लद्दाख रेंज की बात करें, यहाँ से एंटर करती है हमारे इंडस रिवर इंडिया में, यहाँ से डैमचौक नाम की एक जगह है, यहाँ से एंटर करती है इंडस रिवर। उसके बाद यहाँ पे एंटर करती हुई लद्दाख रेंज की तरफ जाती है, और यहाँ पे एक साउथ वेस्ट टर्न लेती है, दुंगती नाम की जगह है, यहाँ से साउथ वेस्ट टर्न लेगी, यहाँ से टर्न लेती हुई लद्दाख रेंज की तरफ जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये काराकोरम और लद्दाख साइड से, इसके सेंटर से होती हुई यहाँ से टर्न लेके पाकिस्तान में एंटर हो जाएगी, ठीक है। क्या पढ़ा हमने कि यहाँ से डैमचौक नाम से एंटर करेगी, साउथ वेस्ट टर्न लेगी दुंगती नाम की जगह से, फिर काराकोरम और लद्दाख रेंज के बीच में होती हुई ये इंडस रिवर जाएगी और फिर पाकिस्तान में एंटर कर जाएगी, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे 2 मेजर पासेस है लद्दाख रेंज में, कौन कौन से हैं, एक है खरदुंगला और है डिगरला, ठीक है। ये सारे ट्रांस हिमालयास पढ़ रहे हैं हम। तो ये जो मेन इंपॉर्टेंट 2 पासेस मैंने आपको बताया, एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन सी रेंज में ये जो पासेस है कहाँ है। उसके बाद लद्दाख रेंज की एक्सटेंशन होती है तिब्बत रीजन में, यहाँ पे इस साइड पे तिब्बत रीजन है, चाइना का रीजन है, ये पता है ना आपको। तो इसकी एक्सटेंशन जो तिब्बत में है इसको हम कैलाश रेंज के नाम से जानते हैं, ठीक है। लद्दाख रेंज की जो एक्सटेंशन है टूवर्ड्स चाइना, टूवर्ड्स तिब्बत, तो उसको हम कैलाश रेंज के नाम से जानते हैं, ठीक है जी। उसके बाद है नेक्स्ट है ज़ास्कर रेंज, ठीक है। लद्दाख के बाद आएगी हमारे पास ज़ास्कर रेंज, ठीक है। ज़ास्कर रेंज आएगी, ज़ास्कर रेंज में सबसे ऊपर टॉप कहाँ से स्टार्ट होती है, नंगा पर्वत, ठीक है। नंगा पर्वत स्टार्टिंग में नंगा पर्वत से स्टार्ट होगी हमारी ज़ास्कर रेंज, ठीक है। और नंगा पर्वत की बात करें, ये वर्ल्ड में 9th नंबर पे है, हाईएस्ट की बात कर रही हूँ, वर्ल्ड में 9th नंबर पे है। इसको हम डायमंड रेंज बोलते हैं, किंग ऑफ माउंटेन्स बोलते हैं, किलर माउंटेन्स बोलते हैं, और मेन जो नाम है इसका दैट इज़ नंगा पर्वत, ठीक है। कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम में आजकल, ठीक है। अनदर नेम पूछा जा सकता है, कौन से नंबर पे आती है ये पूछा जा सकता है, कौन सी रेंज में प्रेजेंट है ये पूछा जा सकता है, ज़ास्कर रेंज, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे आती है द्रास वैली। ठीक है, द्रास वैली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि द्रास वैली जो है वो कहाँ पे है, ज़ास्कर रेंज में, गेटवे टू लद्दाख। इसको द्रास वैली को क्या बोलते हैं, गेटवे टू लद्दाख। उसके बाद आती है हमारे पास नुनकुन रेंज। ठीक है, नुनकुन रेंज जो है ये सिस्टर पीक भी बोलते हैं इनको, और जो कुन रेंज है ना ये ज़ास्कर रेंज के ऊपर है। ठीक है, कौन सी रेंज के ऊपर है, ज़ास्कर रेंज के ऊपर। ठीक है जी, ज़ास्कर रेंज के ऊपर आ गई ये। उसके बाद ये जो नुन रेंज है इसकी बात करें, दिस इज़ द टॉलेस्ट पीक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बॉर्डर पर प्रेजेंट है, तो इसको हम सिस्टर पीक्स भी बोलते हैं। और टॉलेस्ट पीक ऑफ JNK की बात करें तो वो कौन सी होगी, नुन रेंज। ठीक है, ज़ास्कर रेंज जो है यहाँ से तिब्बत की तरफ एक्सटेंड होती है, और यहाँ पे थोड़ा सा जो है उत्तराखंड में एक है कामेत। कामेत पीक जो है UK में है, उत्तराखंड, तो उसको हम हाईएस्ट पीक बोलते हैं ज़ास्कर। अगर कोई पूछे, एग्ज़ाम में पूछा जाए कि हाईएस्ट पीक ऑफ ज़ास्कर कौन सी है, दैट इज़ कामेत, उत्तराखंड में है। तो ज़ास्कर रेंज का एक्सटेंशन जो है मोस्ट पार्ट जो है तिब्बत में है, इंडिया में नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा पार्ट होगा कामेत उत्तराखंड में, हाईएस्ट पीक है ज़ास्कर की। ठीक है जी, याद रहेंगी ये चीज़ें, बहुत मेहनत से ये चीज़ें बनाई है मैंने ताकि आपको हर एक चीज़ याद रहे। पिक्चरिक फॉर्म में देखा हो तो एग्ज़ाम में बहुत जल्दी याद हो जाता है और बहुत जल्दी रिमाइंड हो जाता है, ये चीज़ वहाँ लिखी थी, ये चीज़ यहाँ लिखी थी, है ना। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। सो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हिमालयाज़। हिमालयाज़, ठीक है, अभी हमने क्या कवर किया, अभी हमने किया कवर ट्रांस हिमालयाज़। ठीक है, क्या कवर किया, हिमालयन माउंटेन्स में हमने ट्रांस हिमालयाज़ किया। कल हम पढ़ेंगे हिमालयाज़। सो आपको सीक्वेंस भी याद रखनी है कि टॉप पे नॉर्थ साइड कौन सी है, काराकोरम, फिर कौन सी रेंज आती है, लद्दाख, फिर आती है ज़ास्कर, फिर आती है हिमालयाज़ की रेंज। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। नॉर्थ टू साउथ कौन कौन सी रेंज है, एग्ज़ाम में पूछी जाती है, अरेंज करने के लिए भी पूछा जा सकता है आपको। और आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट में हम हिमालयाज़ कवर करेंगे। ठीक है, ये जो हिमालयाज़ यहाँ इस साइड जो भी माउंटेन्स होंगे वो चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी यहाँ तक। एंड कोई भी डाउट क्वेरी होगी कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर से बता देना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।